सर्कुलर मैयर का लेक्चर नंबर 2 है, ए लेवल P1 जून 2014। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि जो तकरीबन 50 to 60% स्टूडेंट्स नहीं कर सके इसको एग्ज़ाम में। मैंने ये सोचा कि ये एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, ताकि आप कैपेबल हों कि दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के इसी तरह के। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले इसकी फिग भी नोट कर लें और इसकी जो रीडिंग है वो भी मेरे साथ पढ़ें और साथ साथ नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यह क्वेश्चन को देख लें पास्ट पेपर में। द डायग्राम शोज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r सेंटीमीटर एंड सेंटर O. The chord AB divides the sector into a triangle AOB and a segment AXB. Angle AOB is theta radian. In the case where the area of the triangle AOB and the area of the segment AXB are equal, find the value of the constant P for which theta is equal to P sin theta. ये पहला हिस्सा है, दूसरा भी है लेकिन मैं पहला आपको समझाऊंगा, फिर आपके साथ दूसरा डिस्कस करता हूं। तो आइए जरा हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें गिवन ये है कि ये हमारे पास एक पूरा सेक्टर है, OAXB सेक्टर है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है ये लाइन, एक ट्रायंगल और एक सेगमेंट। इन दोनों का गिवन ये है कि इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल और एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 r this r multiply this r, यानी दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू साइड्स। तो वो मैंने ये लिख लिया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ द सेगमेंट AXB, एरिया ऑफ द सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट AXB, एरिया ऑफ द सेगमेंट AXB। तो अब एरिया ऑफ द सेगमेंट AXB बेटा पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो सेगमेंट का एरिया आता है, और यही इसका रूल है। तो एरिया ऑफ द ये सेक्टर का एरिया होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ द सेगमेंट है, ये पूरा ध्यान में रखना, ये पूरा एरिया ऑफ द सेगमेंट है। मैंने क्या किया, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो सेगमेंट का एरिया आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया और इस सेगमेंट का एरिया इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल का एरिया है और ये सेगमेंट का एरिया ये इक्वल है। तो बाय कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, आई मीन 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा is equal to 1/2 r स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगर इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो मेरा पहला लेक्चर सर्कुलर मैयर का अगर आप गौर से सुने, वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन उसमें मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि सेक्टर का, सेगमेंट का और बाकी शेडेड रीजन का कैसे एरिया फाइंड किया जा सकता है। अब इसमें से 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यू मे मूव इट ऑन लेफ्ट साइड, you will get 1/2 r square sin theta plus 1/2 r square sin theta is equal to 1/2 r square theta। तो ये हमारे पास दोनों मिलके 2 टाइम 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा हो जाएंगे। तो इस साइड पे भी 1/2 r स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1/2 r स्क्वायर से दोनों साइडों से डिवाइड करता हूँ, इधर भी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, तो मेरे पास इस साइड पे 2 बच जाएगा और साइन थीटा 2 साइन थीटा, राइट साइड पे थीटा बच जाएगा। और यू मे राइट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो जैसा कि उसने कहा था कि ये इक्विवेलेंट है थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा के, तो p जो है वो 2 के बराबर आ गया, तो इट में गिव्स दैट p इज इक्वल टू 2। ये पहले हिस्से का आंसर है। इसके 2 मार्क्स है। दूसरा हिस्सा ये है कि इन द केस वेयर r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 2.4 रेडियन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट AXB। अब AXB,
एक्स बी का पेरीमीटर, तो हमें ए बी फाइंड हो जाए, ये आर्क लेंथ फाइंड हो जाए। आए ज़रा मैं इसको फाइंड करता हूँ आपके सामने। इसमें रेडियस उसने हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लिहाजा ये r इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और एंगल जो दिए है ये वाला हमारे पास 2.4 रेडियन है। तो अब सबसे पहले ए एक्स बी आर्क लेंथ क्या होगी, तो पेरीमीटर, सबसे पहले तो मैं ये लिख लूँ कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट ए एक्स बी इज इक्वल टू ए बी की लेंथ प्लस ए एक्स बी। तो ए बी की लेंथ पहले चलो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल का जो एंगल है सेंटर है वो 2.4 रेडियन है। अगर हम इसके ऊपर कोसाइन रूल लगाएं, कोसाइन रूल आपको याद होना चाहिए, तो कोसाइन रूल हमारे पास ये होता है कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, और मिड में दरमियान में एंगल थीटा है, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ द एंगल और सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। आइए ज़रा हम यही फार्मूला इस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो है वो ए बी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ द एंगल 2.4 रेडियन। इसका स्क्वायर रूट भी ले लें कैलकुलेटर से। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू 64 प्लस 64 माइनस 128 इंटू कॉस 2.4 रेडियन। अच्छा, आप कैलकुलेटर के मोड को रेडियन में ले आएँ और इनको कैलकुलेट करें। 128 माइनस 128 कॉस 2.4, इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने। आए ज़रा हम इसका ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो ए बी हमारे पास इसकी लेंथ है, कैलकुलेटर से मैं काउंट कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर से इसकी जो लेंथ हमारे पास आ रही है 128 माइनस इसको मोड रेडियन में लेके कॉस 2.4 मल्टीप्लाई 128 माइनस, क्योंकि कॉस 2.4 रेडियन का माइनस में आंसर आया तो लिहाजा ये माइनस 94.386 स्क्वायर रूट। ये दो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 222.386 स्क्वायर रूट का। इसका फाइंड करें तो वो हमारे पास 14.91 सेंटीमीटर, ये यूनिट्स आ जाएगा। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, वरना यूनिट्स आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है ए एक्स बी आर्क लेंथ। नो आर्क ए एक्स बी, आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा। आर है 8 और थीटा है 2.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से तो हमारे पास आता है 19.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू 14.91 प्लस 19.2, इट गिव्स 34.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और मुश्किल सवाल आपके लिए ढूंढा है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको समझा दूंगा अगले लेक्चर में। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनके हिंट दूंगा और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सीरियसली आप मेरा पहला लेक्चर सुन लें गौर से सर्कुलर मेयर का, तो आपको ये पूरा जो एक टॉपिक है ये समझ आ जाएगा। सर्कुलर मेयर का लेक्चर नंबर 1 ज़रूर सुनिए, गौर से सुनिए, तो फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।